गाइस, वेलकम बैक टू मेरी दुनिया एंड ब्यूटी टिप्स में पूजा रावना। आज आपको सरिता जेठूदरा ने मनीषा का ना सारी पोल पट्टी खोल के रख दी है। और मनीषा की असलियत सचिन, मनीषा और जगह दीदी, ये तीनों ना पति पत्नी और धोखा वाला गेम में ना ये तीनों एडेड हैं। और तीनों उसके पहले गाइस बता दूँ, आज मेरा पूरा बैकग्राउंड आपको ना अलग दिखेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं सुबह सुबह ना घर के काम करने के बाद से कपड़ा वपड़ा धो चुकी हूँ मैं, और छत पे आकर बैठी हुई कपड़ा डालने आई थी, तो यहीं पे थोड़ा सा धूप में बैठ गई थी। सोचा कि चलो आप लोग के साथ ना ये वाला वीडियो गाइस, आप लोग जो लोग भी ना मनीषा के सपोर्ट में, देखिए ऐसा नहीं है कि हम लोग मनीषा के सपोर्ट में नहीं है, लेकिन आज देखिए मनीषा और सचिन एक हो गए और दोनों शादी भी कर रहे हैं। मैं कहीं से नहीं बोल रही हूँ कि मनीषा गलत है, लेकिन एक बात बताइए गाइस, लेकिन जब भी सचिन को इतना जल्दी सारी दुनिया वाले ने माफ़ कर दिया, सब कुछ कंप्लीट हो गया क्योंकि उसने माफ़ी मांगी। इसका पहला और यही रीज़न है कि सचिन ने माफ़ी मांगी, इसीलिए लोग उसको माफ़ कर दिए। लेकिन जगह दीदी सामने आकर माफ़ी नहीं मांगी है, तो अभी तक लोग माफ़ नहीं किए हैं। लेकिन गाइस, इसके पहले भी आप लोगों ने देखा होगा, सरिता वाली कंट्रोवर्सी में सरिता जी को सबने मिलकर ना गलत साबित कर दिया था। ये सारे यूट्यूबर्स वगैरह सब कोई एक हो गए थे और उनको गलत साबित कर दिया। लेकिन आज क्या हुआ, 6 महीना बाद ना आकर सब लोग माफ़ी मांग रहे हैं। मतलब जुलाई के बाद से सब लोग आके माफ़ी मांग, सरिता जी माफ़ कर दीजिए, सरिता जी माफ़ कर दीजिए। तो मैं अपने व्यूअर्स से सिर्फ एक ही बात बोलना चाहती हूँ, मुझे पता है जगह दीदी कहीं भी सही नहीं है, लेकिन एक बात बताइए, थोड़ा सा मेरी बातों को सोचिएगा और समझिएगा और इस चीज़ का ना आंसर दीजिएगा कि देखिए जगह दीदी सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन वो तो एक विधवा थी, उसके पास कुछ भी ऑप्शन नहीं था, कुछ नहीं था, तो वो चलो किसी के पति पे डोरे डाल रही थी। लेकिन सचिन के पास तो वाइफ थी ना, ये मेरा पहला और ये बात है। मुझे सचिन पे भी भरोसा नहीं है और अभी भी नहीं है। मैं नहीं कर रही हूँ, जगह दीदी ठीक है, लेकिन सचिन बिल्कुल भी ठीक नहीं। चाहे वो माफ़ी भी मांग रहा है ना, अभी भी उसके आंखों में ना कितने लोगों को दिख रहा है कि सचिन की आंखों में ना अभी भी जगह दीदी के लिए प्यार है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा। मुझे तो सचिन की आंखों में अभी भी जगह दीदी के लिए प्यार दिख रहा है। आप में से ये चीज़ कौन कौन देख रहा है, प्लीज़ आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा। और रही बात ये वीडियो ना, मैं सुमित महल से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। देखिए आपका नाम मैं ले रही हूँ, और जगह दीदी से सारे लोग ना नफ़रत इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने ना कुछ दिन पहले ही आकर ना भाई बहन के रिश्ते को तो बदनाम किया ही था, लेकिन भाई बहन के ना रिश्ते के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे वर्ड बोल दिए थे कि तुम लोग को शर्म नहीं आता। पूरी दुनिया को उन्होंने शर्मिंदा कर दिया था कि तुम लोग को शर्म नहीं आती, भाई बहन कभी ऐसे हो सकते हैं क्या? हमारे रिश्ते में तो भाई बहन ही होते हैं। मैं नहीं बोल रही हूँ कि जगह दीदी की जितना उन्होंने गलती किया है ना, उससे डबल ट्रिपल अभी पोर्ट्री करके हमें पता चल रही है। और देखिए मैं एक चीज़ बोल रही हूँ, जो लोग बोल रहे हैं ना, आज सुबह ही उन्होंने मुझे अनसब्सक्राइब भी कर दिया। 3 लोग थे जिन्होंने मुझे आज सुबह अनसब्सक्राइब किया। मेघा नाम है उनका, और एक का नाम क्या है पता नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझसे बोला कि आप मनीषा की जगह रहती तो क्या करती? मनीषा 1.5 साल से बर्दाश्त कर रही है। किसने कहा था मनीषा को 1.5 साल से ये चीज़ बर्दाश्त करने के लिए? जब आप बोल रही ना मैं रहती तो क्या करती, मैं ये बात आपको ना रियलिटी बता रही हूँ। पता नहीं मेरी बातों से कितने लोग सहमत होंगे, कितने लोग नहीं होंगे। देखिए एक पत्नी ना एक पति को नहीं छोड़ सकती है, क्योंकि ये हमारा समाज है, जल्दी नहीं छोड़ सकती है। देखिए कुछ लड़कियां होती हैं जो बहुत एडवांस होती हैं ना, तो वो छोड़ देती हैं। लेकिन मैं भी बोल रही हूँ, मेरे पति का ना अगर किसी के संग अफेयर होता, तो जैसे अभी फर्स्ट टाइम मुझे पता चलता, तो मैं कभी नहीं छोड़ती, अपने पति को छोड़ती ही नहीं। मैं आपको बता रही हूँ, चाहे जिद में नहीं छोड़ती, चाहे गुस्से में नहीं छोड़ती, मैं भी अपने पति को नहीं छोड़ती। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, सिर्फ अफेयर का पता चलता तो ऐसे पति का आप क्या कीजिएगा, और ऐसे लोग का जब मनीषा, लेकिन मैं जो मनीषा कर रही है ना, मैं वो भी नहीं करती कि अपनी ही सौतन के शादी में लहंगा पहन के मैं पहुंच जाऊं एंगेजमेंट में, अपनी ही सौतन के भाई के शादी में मैं सज धज के पहुंच जाऊं, अपनी सौतन को ये बोलूं कि तारे उतर गए हैं ज़मीन पे, जान है जान, नेहा में ना दीदी में मेरी जान बसती है। नेहा दीदी जैसी कोई नहीं, नेहा दीदी जैसी ये नहीं। मैं सच बता रही हूँ, मेरा पति मुझे 2 थप्पड़ मारता या 4 थप्पड़ मारता, देखिए हो सकता था ना मारता या कुछ करता, लेकिन मैं 1.5 साल से जो टॉर्चर बर्दाश्त कर रही थी ना मनीषा, मैं कभी नहीं बर्दाश्त करती। टॉर्चर मीन्स, मेरा बात पूरा सुनिए, मैं जिस दिन मेरे सामने जगह दीदी आती ना, जिस दिन जगह दीदी जैसी लड़की मेरे सामने आती, देखिए वो तो उतनी डिस्टेंस पे हम दोनों तो मिल नहीं पाते। मैं उसको गाली देती, शराब सकती थी, पति का मोबाइल छीन सकती थी, पति के संग झगड़ा कर सकती थी, सब कर सकती थी। लेकिन कहना आसान है कि मैं डिवोर्स दे देती, सर मैं भी डिवोर्स नहीं देती। लेकिन मेरी बातों को सुनिए, अगर मुझसे ना, मैं सच्ची बता रही हूँ, अगर मेरे से ना उस लड़की का नाम कभी भी ना मिलना होता, कभी भी, और किसी तरह में 2 झाड़ू
जो चीज़ में मिलता सबके सामने इंसल्ट कर लेती, बाद में जो मेरा पति मेरे को बोलता मैं सुन लेती। मैं वो लहंगा साड़ी चाहे कुछ हो जाता, चाहे कुछ, और ऐसा नहीं कि अपने पति का कमाई मनीषा खा रही है। मनीषा का कमाई सचिन खाता है, मनीषा सचिन की कमाई नहीं खाती है, ये याद रखिएगा आप लोग। मनीषा के वजह से सारा सोशल मीडिया, तो जगत दीदी को ना मैं सबक सिखा के ही रहती। मैं डेढ़ साल से जो लहंगा पहन के उसका भाई के शादी में पहुंच जा रही है, कभी साड़ी पहन के पहुंच जा रही है, इतना क्या नोटिस क्यों पहुंची, क्यों? जब सरिता जेठू दराक से उसने कहा कि मेरे पति को पसंद नहीं, मुझे पसंद नहीं है कि जगत दीदी मेरे पति से बात करे, और थोड़ा देर के बाद जब सरिता जी 2 घंटा बाद सो के उठ के आ रही हैं तो देख रही हैं एक ही थाली में खा रही हैं, तो मैं एटलीस्ट नहीं खाऊंगी उस थाली में, तुम दोनों खाओ भाई, मैं नहीं खाऊंगी, ऐसी देखिए। और सबसे पहले उनको अपनी सास, क्योंकि देखिए आप और हम अप्सरा आंटी को ना सोशल मीडिया के थ्रू जानते हैं, लेकिन मनीषा तो जानती थी ना मेरी सास कैसी है, मेरी सास तेज तराक है, मेरी ननद तेज तराक है। तो 1.5 साल पहले उसने अपनी सास और ननद से क्यों नहीं जिक्र किया? उसको करना चाहिए ना 1 महीना पहले। चलो ठीक है, तो 1 महीना पहले क्यों पहुंच गई उस शादी में? अगर एंगेजमेंट में, आज भी मैं बोल रही हूँ आप लोग को, अगर एंगेजमेंट में ना जगत दीदी के भाई इन दोनों को, हस्बैंड वाइफ को वहाँ से बेइज्जती करके सचिन को नहीं भगाते ना, तो आज सोशल मीडिया पर कुछ परपंच नहीं रहता। ऐसे ही मनीषा भी चलती, तिगड़मबाजी चलता है यहाँ पे, और मनीषा भी ना मुंह नहीं खोलती, आपको पता है, ऐसे ही चलते रहता। लेकिन वो तो शुक्र मनाइए जगत दीदी के भाई की, उन्होंने इन दोनों को ना वहाँ से लताड़ कर बेइज्जती करके ना सचिन और मनीषा को वहाँ से भेज दिया। उसके बाद से जो भी कर रहा है ना सचिन, सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए कर रहा है। ये कैसा प्यार है गाइस, कैसा प्यार है कि अपने ही प्यार को यहाँ आकर नंगा कर दिया, पूरा एकदम सोशल मीडिया पर धज्जिया उड़ा कर रख दिया उस औरत के बारे में। सब कोई तो बोल रहा है कि चलो ये मर गया, वो मर गया, मनीषा को कुछ हो गया, सचिन को। किसी ने सोचा है जगत दीदी को अगर कुछ हो गया तो उसकी बेटी को कौन देखेगा? एक लड़का और एक लड़की, दोनों प्यार तो दोनों ही किए थे, तो बदनामी सिर्फ लड़की को क्यों? लड़का और लड़की दोनों बदनाम है, तो दोनों ही बदनाम है। और बार बार सरिता जी ने बोला है जब तक एक तरफ की बातें नहीं आती ना, तब तक आप लोगों को कुछ डिसाइड नहीं करना चाहिए, दोनों तरफ की बातें सुनना चाहिए। लेकिन जगत दीदी यहाँ गलत इसलिए है क्योंकि वो चुप है। उसने जो कुछ भी किया है ना उसको ओपनली आकर बोलना चाहिए। और मेरा सुमित महल के पास अगर मेरा ये वीडियो पहुँचता है, सुमित महल मेरा वीडियो देखते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जगत दीदी के साथ ना शादी को मत तोड़िएगा। और इसलिए मत तोड़िएगा, देखिए सारे लोग बोले ना कैरेक्टरलेस लड़की, लेकिन उसकी माइंड स्थिति को समझिए। जब उसका हस्बैंड इस दुनिया से चला गया है तो वो ना ऐसे थी। तो आप मेरी एक बात को समझिए, जब मनीषा माफ़ कर सकती है सचिन को, उससे शादी कर सकती है, तो आप क्यों नहीं माफ़ कर सकते? आप भी माफ़ करो, आप भी शादी करो, बात ख़त्म। और इस चीज़ को ने यहीं पे ख़त्म कर दिया जाए। जितना नंगा करना है, जितना बेइज्जती करना है, सब किया गया है। देखिए मेरी सिंपैथी एक वाइफ होने के नाते ना मनीषा के साथ है, लेकिन मैं आज भी बोलूँगी, कल भी बोलूँगी, सचिन पे मुझे भरोसा नहीं है, अभी भी नहीं है। अभी भी जगत दीदी अगर आकर हाँ बोल दे तो सचिन हाँ बोल देगा। और दूसरी बात, मनीषा से मेरे कुछ, देखिए एक वाइफ होने के नाते वो जो टॉर्चर सह रही थी बहुत, अरे तुम्हारे हस्बैंड के संग तुम्हारे को बेबी प्लान, एक माँ के लिए ना एक और लड़की के लिए ना सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है कि जब वो माँ बनती। जब वो लड़की तुम्हारे पति को यहाँ तक मना कर दी कि तुम एक बिस्तर पे सो के हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में नहीं रह सकती हो, तो ऐसी लड़की को तुम जाकर इतना दीदी दीदी कैसे कह सकती हो? कैसे कह सकती हो उसको? तो मैं तो रहूँ, तो मैं सच्ची बता रही हूँ, तुम भले मेरी बातें ना दुनिया को बुरी लग रही होगी 1.5 साल ना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं सच्ची बता रही हूँ। मैं अपने पति को, देखिए मैं अपने पति को भी नहीं छोड़ती, ये भी बात सही है, क्योंकि देखिए पति एक पहली गलती ना सबको ही माफ़ कर देता है। लेकिन ये देखते हुए कि मेरे पति की आंख में मेरे लिए तो प्यार ही नहीं है, तो माफ़ करना और नहीं माफ़ करना तो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात। अभी भी सचिन बोल रहा है मुझे ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं है, मुझे ज़िंदा नहीं रहना है, लेकिन वो रह रहा है। और किस दिन फिर वो पिएगा उसका कोई ठीक नहीं है, क्योंकि वो 3 बार एक कोशिश कर चुका है और भी करेगा। अभी बहुत कुछ देखिएगा, ये जो कंट्रोवर्सी छिड़ी है ना गाइस, बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ। और इस कंट्रोवर्सी में ना बहुत कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है, जब ना आप पछताएंगे। तो मैं बोल रही हूँ ना व्यूअर्स से, किसी की दुआ और किसी की बद्दुआ आप लोग मत लीजिए। जितना हो सके ना, जितना हो सके पॉजिटिव सोचिए और इस चीज़ को ना ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। और मुझे ना कहीं से भी, अभी मैं सच्ची बोल रही हूँ, मनीषा ने जो सहा है ना वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। एक औरत ना मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगी इस चीज़ के लिए। लेकिन हर चीज़ में ना मैं सही बोल रही हूँ, मनीषा ने क्यों इतना दिन से वो चुप क्यों थी?
1.5 साल से चुप क्यों थी? अगर आज जब एंगेजमेंट से भगा दिया गया उसके बाद ही दोनों पति पत्नी का मुंह क्यों खुला? मुझे सिर्फ इसका ही जवाब चाहिए। और जो भी हुआ है ना गाइस, सिर्फ ये ऐसे ही चलता सोशल मीडिया पर, पता है आपको? अगर चीनू ना इन दोनों पति पत्नी को वहाँ से भगाया नहीं रहता तो जैसे चल रहा है ना वैसे चलते रहता और हम लोग इंजॉय करते। और ये लहंगा भी पहन के पहुँचती शादी में, तो पता नहीं कितना हज़ार का ये लहंगा पहन, सौतन की शादी थी तो इनको तो जाना ही था, और सज धज के जाती मनीषा। तो प्लीज़ गाइस देखिए, मैं मनीषा के अगेंस्ट नहीं हूँ, आप लोग मेरी बात को समझिए। मैं ना सिर्फ मनीषा से इतना बोलना चाहती हूँ, आप इसके पहले जाकर बोल देखिएगा, मैंने बोला है मनीषा तुमको दुर्गा बनना चाहिए, चंडी बनना चाहिए, मनीषा ये करिए। लेकिन मैं बार बार बोल रही हूँ, सिर्फ मनीषा अपने पति की तारीफ ना करे। मनीषा का ना पति दूध का दूल्हा। अभी भी मैं बोल दे रही हूँ, मनीषा सतर्क रहो। सचिन अभी भी जगत दीदी को तुम धन्यवाद बोलो। तुमको जगत दीदी माफ़ी मांगेगी ना, ठीक है, लेकिन तुमको जगत दीदी को थैंक यू बोलना चाहिए, इसलिए क्योंकि वो तुम अपने पति को ना, तुम्हारे पति को छोड़ी है तो अब तुम्हारा पति तुम्हारे पास आया, कभी नहीं आएगा सचिन। इतना ना, भले मेरा बात किसी को ख़राब लगे तो गाइस अच्छा लगे, पता नहीं इस वीडियो के बाद आप लोग मुझे लाइक भी नहीं करोगे, लेकिन मैं सही बोल रही हूँ। अगर सचिन, सच्ची बोल रही हूँ, अगर जगत दीदी हाँ बोल दे तो सचिन मनीषा को छोड़ देगा। उस वीडियो कॉल में ना, उस कॉल रिकॉर्डिंग में सुन लीजिए, बोल रहा है मनीषा का क्या होगा मुझे पता नहीं। मनीषा के नाम से ही उसको नफरत है, मनीषा के नाम से ही सचिन को नफरत था। लेकिन आज वो इतना अच्छा बन के बैठ गया है ना, 2 दिन में, 1 दिन में गायब हो गया था, घर छोड़ के विदेश भाग गया था, अभी भी वो मनीषा को छोड़ के भाग जाए। उस मनीषा के संग कोई इमोशनल जो एक होता है ना, वो अट्रैक्शन नहीं है, प्यार वाला जो अट्रैक्शन है ना मनीषा के लिए नहीं है, जगत दीदी के लिए ही है। तो जगत दीदी क्यों ना, अभी आप लोग जो गाली गलौज सारे सोशल मीडिया पर दे रहे हो ना, मैं तो एक ही बात बोल रही हूँ गाइस, मानना है हमारा बतवा तो आप लोग मानिए, नहीं मानना है तो मत मानिए। अब जो गाली गलौज जगत दीदी को बदनाम आप लोग जो कर रहे हैं ना, मत कीजिए। जिस दिन जगत दीदी का माथा खिसका उस दिन ना सचिन जगत दीदी के पास। तो आप लोग जो भी मनीषा के शुभ चिंतक है, जैसे मैं भी मनीषा की शुभ चिंतक हूँ, देखिए जगत दीदी का तारीफ शुरू कर दी हूँ। तो अब जगत दीदी के ना खिलाफ मत जाइए आप लोग, जगत दीदी को ना ज़्यादा ये मत कीजिए। अगर जगत दीदी अभी चाहे ना तो सचिन सिर्फ और सिर्फ जगत दीदी का ही होगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को बात समझ में आ गया होगा। और प्लीज़ आप लोग अपना किसी के लिए बद्दुआ दुआ मत दीजिए, अपना मुँह खराब मत कीजिए। अभी बहुत बड़ा कांड होने वाला है जो आप लोग को दिखेगा इस सोशल मीडिया पर।